Welcome student. Today is my topic magnetic effect of electric current. Clear? What is magnetic effect of electric current? If a conductor flow in a current, then around a conductor magnetic field produce. This event is called magnetic effect of electric current. क्लियर? सो ये कंडक्टर है, इसमें हमने एक करंट फ्लो किया है, कितना? कैपिटल आई. सो इसके चारों यहाँ पर यदि हमने एक निडल को रखा हुआ है, मैग्नेटिक निडल को रखा है, तो वो क्या होगा? डिफ्लेक्टेड होगा, यानी उसमें डिफ्लेक्शन आएगा, यानी ये एन क्या हो जाएगा? एन एस हो जाएगा, और एस क्या हो जाएगा? एच डैश हो जाएगा. इस इवेंट को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. व्हेन करंट फ्लो इन अ कंडक्टर देन प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. क्लियर हुआ? नाउ बार मैग्नेट, north and south, intensity of magnetic field represented by force line. What is force line? A unit pole of magnet moving in a magnetic field, then path of magnet is called मैग्नेटिक फोर्स लाइन. क्लियर हुआ? मैग्नेटिक फोर्स लाइन क्या है बेटा? एक ऐसी अननोन लाइंस हैं जो नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होकर साउथ पोल पे जाते हैं और क्या करेंगी? इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेंगी इसकी मैग्नेटिक फील्ड की. इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स लाइन बोलेंगे. ठीक है, इसकी एक्टिविटीज़ हमने करी हुई थी नॉर्थ और साउथ पोल्स के थ्रू. हमने आपको इसकी एक्टिविटीज़ करके लैब में बताया था. ठीक है. नाउ स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स. यदि अपन लेफ्ट हैंड के तीनों उंगलियों को, फोर फिंगर, मिड फिंगर एंड थंब को ऐसे अपन डिवाइड करते हैं कि तीनों में 90 का एंगल है, तो जो फोर फिंगर होता है ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो होती है ये मिड फिंगर इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करती है. जो थंब है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स. क्लियर हुआ? डायग्राम ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट बाय बी. क्लियर? नाउ एसी जनरेटर. व्हाट इज जनरेटर? जनरेटर इज डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू electrical energy is called generator. Clear हुआ? Here generator is a device which convert mechanical energy to AC current is called generator. ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? an instrument then convert mechanical energy into electrical energy. Is called AC जनरेटर. ठीक है, प्रिंसिपल
it work on the principle of electromagnetic inductance. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टेंस क्लियर था। इसमें डायग्राम ठीक है। इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड है, बार मैग्नेट, ये यू शेप मैग्नेट के क्रॉस सेक्शन पार्ट है, नॉर्थ एंड साउथ पोल है। इसमें हमने एक आर्मेचर कॉइल को रखा है। इसका फर्स्ट एंड में एक रिंग लगाया है, इसका कनेक्ट किया है। सेकंड एंड में एक रिंग लगाया है, इसको कनेक्ट किया है। यहाँ पर हमने इससे एक बुश कनेक्ट किया है। ठीक है, यहाँ पे भी इसके साथ भी हमने एक बुश कनेक्ट किया है। इसको एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू हमने कनेक्ट कर दिया है। यहाँ RL लोड लगा दिया है। ठीक है, RL मीन्स लोड रेजिस्टेंस। ये इसको हम एक्सटर्नल सोर्स से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ये C1 है, ये C2 है, देन B1 हो गया एंड B2। क्लियर हुआ। सो इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टेंस क्या बोलता है कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट क्या होगा, इसमें प्रोड्यूस होगा। तो ये क्लॉकवाइज ऐसा जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज मीन्स इस डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा। तो करंट यहाँ से इससे आएगा, इससे होता हुआ B2 से ये कंडीशन यहाँ से ये ऐसा और ये ऐसा। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हुआ इसका, तो एक फेस हुआ। अब यहाँ देखो इसी का सेकंड फेस है। ये बार मैग्नेट है, क्रॉस सेक्शन पार्ट है इसका। ये यहाँ पे इसका बड़ा पार्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये इसका ये छोटा पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, देखो सेकंड फेज में ये D हो गया, ये C हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। इसको भी हम इसी डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक, बट अब यहाँ पर इसमें ये रिंग जो है ये इस तरफ हो गया, ये बुश अपने प्लेस पे है। ये रिंग कॉइल के साथ कनेक्ट है और कॉइल के साथ ही क्या होता है, रोटेट होता है। लेकिन जो बुश हैं बुश कांस्टेंट होते हैं, यानी बुश अपने प्लेस पे कनेक्ट हैं। यानी ये B1 है, ये C1 है, ये B2 है एंड C2 है। ठीक है, यहाँ से करंट फ्लो होगा ये RL है, ये हमने करंट बताया आपको। यहाँ से अपन लोग क्या लेंगे, आउटपुट।
ये क्या हो गया आर एल। क्लियर हुआ। अब इसमें भी जो करंट फ्लो होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा, एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि क्वाइल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। तो ये करंट जो है वो यहाँ इसमें ऐसा आएगा और इससे वहाँ से ऐसा होता हुआ इसमें आएगा, ऐसे होते हुए यहाँ से ऐसा जाएगा। मीन्स आप देखो एक साइकिल में, फर्स्ट साइकिल में करंट जो है वो B2 से B1 साइड और सेकंड साइकिल में B1 से B2 साइड रोटेट हो रहा है। मीन्स ये कैसा कहलाएगा, अल्टरनेट करंट, मीन्स AC करंट कहलाएगा। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसमें NS क्या चीज हो गई आपका, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट ABCD क्या हो गया, आर्मेचर ठीक है, एंड C1 C2 क्या हो गया, स्लिप रिंग हो गए, एंड B1 B2 क्या हो गया, ब्रश हो गए। क्लियर। सो दिस इज मेन पार्ट, strong magnetic field NS, ABCD armature, C1 C2 split ring and B1 B2 brush। क्लियर हुआ। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि when working, when ABCD is rotated in magnetic field NS and induced current electric current is produced in the coil by electromagnetic inductance। In first half cycle when the arm AB moves perpendicular above the magnet field, and current flow B2 to B1।
and second current flow in B1 to B2, ठीक है, that is alternate alternating current flow in the external सर्किट, ठीक है, एक्सटर्नल सर्किट।